हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ओके। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो सी एस आई या यूजी नेट का जो सिलेबस है, राइट। अगर हम जेट की बात करें, ठीक है, तो जेट का भी सिलेबस सेम ही है। ठीक है, जैसे कि नोटिफिकेशन में मेंशन था कि तुम्हारा जो जेट का सिलेबस है, ठीक है, वो नेट के सिलेबस के बराबर ही है। मतलब जो सिलेबस तुम्हारा नेट का है, वही सिलेबस क्या है, जेट का है। किसके लिए? फिजिकल साइंस के पेपर के लिए, मतलब फिजिक्स के लिए। ठीक है, स्पेशली फॉर फिजिक्स। तो अभी हम लोग देखते हैं कि जो सी एस आई और नेट है, ठीक है, उसका सिलेबस है क्या और उसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना होता है, ठीक है, और कितना वास्ट सिलेबस है। तो चलो अभी एक बार हम लोग चैप्टर वाइज देखते हैं, टॉपिक वाइज कौन सा सिलेबस क्या है। ध्यान रखना है कि तुम जेट का जो एग्जाम होने वाला है अभी, ठीक है, उसमें भी क्वेश्चन इसी से आएंगे। ठीक है, सिलेबस ऑलमोस्ट यही रहेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि सिलेबस क्या था, वो नेट वाला ही सिलेबस। ठीक है, हो सके तो एक बार जाके देख लो वहाँ पे नोटिफिकेशन। ठीक है, वहाँ पे दिया हुआ है। तो चलो सबसे पहले सिलेबस में पार्ट ए की बात करते हैं। वैसे वहाँ पे कुछ ए भी नहीं होगा, ए भी जो सिलेबस है हम लोग सिर्फ उस पर ध्यान देते हैं। तो सिलेबस में सबसे पहले क्या है, मैथमेटिकल फिजिक्स है, यानी मैथमेटिकल मैथड्स कह सकते हैं। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये डायमेंशन एसेस दिया हुआ है, वेक्टर अलजेब्रा एक नाम दिया हुआ है, वेक्टर कैलकुलस। ये पूरा चैप्टर है। ध्यान देना, ये क्या है, पूरा एक चैप्टर है। फिर लीनियर अलजेब्रा है, मैट्रिसेस है, कैलकुलस थ्योरम है, आयन वैल्यू है। देखो यहाँ पे फोरियर सीरीज है, फोरियर एंड लैपलेस दोनों ही है। कॉम्प्लेक्स है, तो अच्छा खासा यहाँ पे तुम्हारे पास मैथ्स का एक ब्रॉड सिलेबस। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं शॉर्ट में। थोड़ा देखते हैं सिलेबस क्या है। इसके बाद क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स है। क्लासिकल मैकेनिक्स में का जो सिलेबस है वो ऑफ कोर्स एडवांस वाला पार्ट है, 11 12 वाला। बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। तो हम लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, नहीं है। ठीक है, रिलेटिविटी वगैरह है, वो सब कुछ गिवन है। ठीक है, उसके बाद क्या है तुम्हारे पास, उसके बाद आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक गॉस लॉ। ठीक है, कुछ कुछ तो 12 का है, बाकी सारा ग्रेजुएशन और एमएससी के लेवल का है। उसके बाद क्या है हमारे पास, क्वांटम मैकेनिक्स है। क्वांटम मैकेनिक्स का फुल सिलेबस है यहाँ पे। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे एक एक टॉपिक क्या दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए तो थर्मोडायनेमिक्स में आ रहा है एनस्टैटिकल फिजिक्स। ठीक है, ये है, पूरा है यहाँ पे दिया हुआ सब कुछ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक एक वर्ड में, बट याद रखना कि वो सारा बहुत डिटेल में है और डिटेल में करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, 6 में आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड, ये हो गया। अब आता है एडवांस पार्ट जो सी एस आई का होता है। ठीक है, मे भी इससे क्वेश्चन ना आए, उतना अगर टफ लेवल का नहीं बनाएगा तो, बट कोई ठीक नहीं है। ठीक है, पूछ दिया तो फिर क्या कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या आ गया मैथमेटिकल, तो इसमें कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, जैसे कि हो गया ये वाला, जैसे ग्रीन फंक्शन हो गया, ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन रूल, ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ, टेंसर है। क्लासिकल मैथ में भी कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन है यहाँ पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में भी है, क्वांटम में भी है, रिलेटिविस्टी को ऐड किया गया है यहाँ पे। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में भी है। तो ये है तुम्हारे पास, कह सकते हैं थ्योरी। यहाँ पे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स है, यहाँ पे पूरा ही दिया हुआ है। ठीक है, ये एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारा ग्रेजुएशन का भी है सिलेबस। और ये हो गया कंडेंस मैटर, मतलब सॉलिड स्टेट फिजिक्स। कंडेंस मैटर मतलब क्या हो गया तुम्हारे पास, ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ठीक है, ये क्या हो गया, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, तो उसके बाद क्या है, 9 में है तुम्हारे पास न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा आई थिंक। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस के बारे में पूरा फुल डिटेल से पूछा गया है। और एलिमेंट्री पार्टिकल को लेके भी यहाँ पे क्वेश्चन है सारा। एलिमेंट्री पार्टिकल, ठीक है, न्यूक्लियस में ही आ रहा है, एलिमेंट्री पार्टिकल है, और ये तुम्हारा न्यूक्लियस के बारे में। तो अच्छा खासा पूरा एक डिटेल सिलेबस है। ठीक है, अगर पहले से स्टार्ट नहीं करोगे पढ़ना, तो फिर उतना कम टाइम में, मतलब अचानक से अगर एग्जाम आ जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल होगा। इसलिए ट्राई करो कि पहले से प्रिपरेशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये था सिलेबस मेरे ख्याल से, जैसे कि नेट का सिलेबस है ये, सी एस आई आर नेट का है, लेकिन हाँ जेट का सिलेबस भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, तो पहले से प्रिपेयर रहो, दैट्स माय पॉइंट। ओके, चलो थैंक यू एवरीवन।